गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम संतोष सर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आपके सब्जेक्ट हैं, जो कि हमारा ये आपका आज थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेसोनरी। क्या है टॉपिक? मेसोनरी, चिनाई। क्या होता है? चिनाई। चिनाई क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। चिनाई भी आपका 2 प्रकार से होती है। एक आपका स्टोन मेसनरी होता है, एक ब्रिक मेसनरी होता है। पत्थर चिनाई और ईंट चिनाई। तो जो हमारा टॉपिक आज का है वो हमारा ब्रिक मेसोनरी। क्या है? ईंट चिनाई। ईंट चिनाई क्या होता है? ईंट चिनाई हमारा होता है कि ईंट को मसाले से आबद्ध करके जो चिनाई की जाती है उसे ईंट चिनाई कहते हैं। ईंट को मसाले गारे से, मसाला हो या गारा हो, से आबद्ध करके जो चिनाई की जाती है उसे ईंट चिनाई कहते हैं। तो ईंट चिनाई आपका समझ में आ गया होगा कि ईंटों को मसाले से जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? ईंट चिनाई कहलाता है, ब्रिक मेसोनरी कहलाता है। अब सीमेंट मसाले की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अन्य मसालों से अच्छी होती है। जो हमारे सीमेंट का मसाला बनता है वो हमारा अन्य मसालों से स्ट्रेंथ भी और बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग अब ज़्यादातर सीमेंट मसालों का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट मसाले का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है और स्ट्रेंथ की भी मात्रा अधिक होती है। तो हमारा इसमें अब आता है कि टाइप ऑफ ब्रिक मेसोनरी क्या होती है। ईंट चिनाई के प्रकार। ईंट चिनाई के प्रकार निम्न होते हैं। एक हमारा होता है पक्की चिनाई, पक्का मेसोनरी। दूसरा होता है कच्ची चिनाई, मड मेसोनरी। तो आपका और लास्ट जो आपका होता है कच्ची पक्की चिनाई, मतलब दोनों मिक्स करके मिलाया जाए तो आपका वो कच्चा पक्का चिनाई हो जाता है। इस प्रकार से हमारा 3 होता है: पक्का मेसोनरी, मड मेसोनरी, कच्चा और पक्का मेसोनरी। तो हम देखते हैं कि इसमें क्लास जो आपकी पक्की चिनाई होती है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पक्की चिनाई में आपका 2 प्रकार से होता है: मसाले, सीमेंट मसाले में चिनाई, सीमेंट मसाले में चिनाई, मेसोनरी इन सीमेंट मोर्टार, मेसोनरी इन सीमेंट मोर्टार। तो सीमेंट मसाले में चिनाई हो गया और चूना मसाले में चिनाई हो गया। तो ये आपका मेसोनरी इन सीमेंट, मेसोनरी इन सीमेंट मोर्टार और मेसोनरी इन लाइम मोर्टार। 2 प्रकार से आपकी चिनाई हो गई। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर पहले चूना मसाला से ही बनाते थे, लेकिन उसके सामर्थ्य कुछ कम होने के कारण जब से आपका सीमेंट का निर्माण हो गया तब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग सीमेंट मसाले का यूज करते हैं, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो अब सीमेंट मसाले से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि चूना मसाले का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे अब समाप्त हो जा रहा है। इसलिए हम लोग अब क्या बनाते हैं? सीमेंट मसाले से ही बनाया जाता है। अब इसके पहले आपको पिछले ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में आपको हम लोग बता दिए गए हैं कि बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, लाइम के बारे में सब समझा दिया गया है। तो अब आप लोग अगला हमारा जो हेडिंग है वो है नॉमिनल थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल। नॉमिनल थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल, ईंट दीवार की सामान्य मोटाई, मतलब जो हमारी ईंट होती है उसकी सामान्य नॉमिनल थिकनेस कितनी होती है। लंबाई और ऊंचाई उसकी कुछ भी हो सकती है, लंबाई और उसकी ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोटाई एक निर्धारित होती है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड ने मानक बताया है। इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ने एक थिकनेस दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या होता है। तो ईंट दीवार की एक लंबाई परंतु ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, परंतु इसकी मोटाई आधी ईंट के गुणांक में होता है। जैसे आधी ईंट, 1 ईंट, 2 ईंट, 1.5 ईंट, इस प्रकार से हमारी उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। तो हम लोग देखते हैं तो क्या क्या हमारा एग्जाम्पल में कुछ है। एग्जाम्पल में हमारा क्या है? 1 ब्रिक 20 सेंटीमीटर, हाफ ब्रिक 30 सेंटीमीटर, 1 हाफ मतलब 21 का हो गया, हाफ का 10 हो गया, 2 ब्रिक 20, 20, 40। तो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक का होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ ज्वाइंट, दोनों तरफ जो ज्वाइंट हम ऊपर नीचे करते हैं सीमेंट मसाले का, वो हमारा होता है 1 सेंटीमीटर। और इन मेसोनरी साइज ऑफ ब्रिक कितना हो जाता है? जब हम चिनाई कर देते हैं उसकी साइज हो जाती है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम कुछ देखते हैं कि टर्म यूज इन मेसोनरी में, ईंट चिनाई में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है। तो पहला हमारा फेस होता है। फेस क्या होता है? किसी दीवार के सामने जो मुझे दिखता है वो हमारा क्या होता है? फेस होता है। और जिससे पदार्थ से बनाई जाए तो उसे बोलते हैं फेसिंग। बैक होता है जो दीवार से हम सामने से देखेंगे उसके पीछे जो शेष भाग होता है, किसी दीवार को हम आगे देखते हैं वो हमारा फेसिंग हो गया। जस्ट उसके पीछे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम बैकिंग। क्या बोलते हैं? बैकिंग। और जिस पदार्थ से वह बनी होती है उसके बोलते हैं पीछे के भाग क्या बोलेंगे? बैक। और जिससे बना हो तो उसको बोलते हैं बैकिंग। इस प्रकार से आपका फेस और फेसिंग था।
अब हमारा जो होता है भरत क्या होता है, तो दीवार की फेसिंग और बैकिंग के बीच में के भाग को क्या कहते हैं, भरत कहते हैं। जिसे आप इधर से और फेस और बैक के बीच में जो मटेरियल भरा जाता है, जो गैप होती है, उसी को बोलते हैं फिलिंग। क्या बोलते हैं, फिलिंग। और रद्दा तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं 1 रद्दा 2 रद्दा हम लोग गिनते हैं। तो जो हम ईंटों को एक क्षैतिज पंक्ति में जोड़ते हैं, ईंट की चिनाई क्षैतिज पंक्ति में करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रद्दा बोलते हैं। ये ज़्यादातर सब लोग आप देखे हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो वही बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये लोग हम लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखते हैं, हम प्रैक्टिकली इसका देखते रहते हैं। तो आपके आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू क्लास।